वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों, तो हिस्ट्री का इंग्लिश जो PYQ चल रहा है इंग्लिश मीडियम में, उसके भी नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हिंदी में एक चल रहा है, ये इंग्लिश वालों के लिए, तो दो लैंग्वेज में है ताकि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हो आप उसमें करें और आगे बढ़ें। ठीक है, PYQ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में रिपीट बहुत क्वेश्चन होते हैं। चलिए 901 देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ। ठीक, तो जनरल निकोलसन नहीं, जनरल जॉन निकोलसन तो दिल्ली में इनकी मौत हो जाती है। जनरल नील सही है, मेजर हैवलॉक ये भी सही है, सर हेनरी लॉरेंस ये भी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 905 कह रहा है फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। तो 1857 के रिवॉल्ट में भारतीय भाषा में लिखने वाले सबसे पहले थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इन्होंने अशबाब भगावत हिंद, मतलब अजीब ही नाम दे दिया था इसको। ठीक है, हिंदी में लिखा था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। 906 कह रहा है इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस अ मीटिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड। ये तो चलो अभी आगे के क्वेश्चन है, आ गया इसमें देख लेते हैं। 1924 में जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनती है, HRA, ठीक है, ये तब की बात कर रहा है, कानपुर में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब जिसमें होते हैं। ठीक है, तो ये तो कानपुर हो जाएगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन है ये। कह रहा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल भाई, फेल हो गई थी ये। क्या कारण इसका ये है कि जो बहादुर शाह जफर की, मतलब बहादुर शाह जफर की जो लीडरशिप थी, वो पॉपुलर सपोर्ट उसको जो रूलर्स थे आसपास की रियासतों के उनका नहीं मिला। तो जी हाँ, ये तो एक कारण था ही, क्योंकि छोटे छोटे राजाओं ने अंग्रेज़ों का बहुत साथ दिया और मुग़ल एम्परर पे इतना फेथ नहीं दिखाया। तो ये भी सही है, यानी कारण रीज़न असर्शन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 907 कह रहा है हु रोट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज़ नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये कहना था RC मजूमदार का। किसका? RC मजूमदार का। ठीक है, 908 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए, इसके हिसाब से अगर देखोगे ना आप ऑप्शन में, तो जो कंपनी थी इट गेव अ डेथ ब्लो टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब उसका रूल तो ख़त्म हो गया, क्राउन रूल आ जाता है ना। 1 नवंबर 1858 पे क्वीन का डिक्लेरेशन आएगा इलाहाबाद से। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 903 कह रहा है हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो VD सावरकर का कहना था कि 1857 की जो वॉर थी वो पहली क्रांति थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, 904 कह रहा है ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो ऑफिशियल हिस्टोरियन था सरकारी, जिसको कहते हैं SN सेन। कौन थे? SN सेन, नाम याद रखना। ठीक है, 909 कह रहा है इंडियंस वर अश्योर्ड ऑफ मैनी थिंग्स इन द डिक्लेरेशन बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1858। मतलब क्राउन रूल आ गया, कंपनी रूल खत्म हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग अश्योरेंस वॉज फुलफिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। नंबर 1, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडेंड। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब ये जो अवध, सतारा और आपका जातीपुर, संबलपुर, जो राज्य, मैसूर, पंजाब, कब्जा जो हम करते थे, वो कब्जे वाली नीति जो है पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। अब जितना है उसी को हम अच्छा गवर्न करेंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 910 कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ नील दर्पण, अ बुक रिटन ऑन द माइजरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। जो इंडिगो फार्मर्स की दुर्दशा के बारे में लिखा था इसमें, कि कैसे ज़बरदस्ती इंडिगो ही, नील की खेती ही करने पे उनको मजबूर किया जाता था। ठीक है, तो ये लिखा था आपके दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ द प्ले नील दर्पण? अगेन रिपीटेड है,
तो कौन हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। 916 कह रहा है कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज, तो कूका मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ पंजाब में बाय गुरु राम सिंह, ठीक है, गुरु राम सिंह पंजाब ने किया। 917 कह रहा है द पागलपंथी रेबेलियन वॉज इंडीड अ रेबेलियन ऑफ, तो जो पागलपंथी रेबेलियन था ये गारोज ने करा था। किसने करा था, गारोज ने, तो याद रखिएगा इसको। 912 कह रहा है द थीम ऑफ नॉवल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन, तो आनंद मठ लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वही जो वंदे मातरम लिखा है, ठीक है, उसी में मेंशन है। ये सन्यासी जो रिवॉल्ट हुआ था 1770 में बंगाल में, जो फेमाइन बहुत ज़्यादा आ गया था, उसके बारे में बताता था ये, ठीक है। 913 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रेबेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग, तो अगेन रिपीटेड है, कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ के द्वारा फेमस करा। 918 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ फेराजी रेबेलियन, तो फेराजी रेबेलियन की लीडर थे आपके दूदा मियाँ। कौन थे, दूदू मियाँ, सॉरी दूदू मियाँ। हालांकि इनका असली नाम तो दादू मियाँ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं दूदू मियाँ गया, दादू मियाँ था वैसे ही, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 919 कह रहा है वेलू थम्पी लेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो वेलू थम्पी केरला के ग्रुप थे ये, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब रिवॉल्ट डाला भाई, पैसे वैसे सब्सिडी टैक्स के ही इश्यूज़ के चक्कर में, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, वेलू थम्पी कहाँ से, केरला से, ठीक है। 914 कह रहा है थीम क्या है, मूवमेंट ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, तो वहाबी मूवमेंट का जो चीफ सेंटर था वो था आपका पटना। कौन था, पटना, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 920 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ गडकरी रेबेलियन, तो गडकरी जो थे ये एक तरह से सेवादार थे मराठाओं के, उनको आनुवंशिक मतलब उनके पेरेंट के पेरेंट फिर उनके बच्चे मराठाओं को ही सर्व करते थे, तो इन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया था कोल्हापुर से। कहाँ से, कोल्हापुर से, ठीक है। 921 कह रहा है द वघेरा अपराइजिंग हैपन, तो वघेरा में जो रिवॉल्ट हुआ वो हुआ बड़ौदा से। वरेगा अपराइजिंग मतलब वाघेरा अपराइजिंग जिसको कहते हैं, ये कहाँ से हुई, बड़ौदा से हुई, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 923 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर इन महाराष्ट्र, तो देखो भील अपराइजिंग जो कि 1818 से 1831 में होती है, ये महाराष्ट्र में होती है, ठीक है, 1818 से 31 भील अपराइजिंग, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग करने को कह रहा है, तो बैरकपुर म्यूटनी कब हुई, बैरकपुर म्यूटनी हुई नवंबर 1824 में। बहरामपुर की अगर बात करें तो बहरामपुर रिवॉल्ट हुआ 1857 में, ठीक है। संथल रिवॉल्ट 1855-56, वेल्लोर म्यूटनी 1806, ठीक है, जुलाई 1806, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 2 4 3 1 यानी ऑप्शन ए हो गया। तो ये आर ओ में मेंस में आया है, समझ लो भाई, लेवल देख रहे हो आप किस तरह का है, तो थोड़ा उस हिसाब से ही अपनी तैयारी भी रखो। 924 कह रहा है हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रेबेलियन, तो मुंडा रेबेलियन बिरसा मुंडा देख रहे थे इसको, 1895 में उन्होंने छोड़ा था इसको, ठीक, झारखंड और छत्तीसगढ़ जब ये सब एक था, ठीक है। होज रिवॉल्ट की बात कर रहा है ड्यूरिंग इन संथल, तो होज रेबेलियन संथल पारगना जो कि बिहार में है, 1820-21 में होज रिवॉल्ट होता है, तो याद रखना ये सब वन लाइनर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 929 मैचिंग करने को कह रहा है कि किनमें से विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही नहीं है, तो मुंडा बिरसा मुंडा थे भैया, इन्होंने करा, सही है। संथल को कान्हू ने करा, ये भी सही है। आहोम को गोमधार कुंवर ने करा, ये भी सही है। नायक ताना भगत नहीं, ताना भगत तो एक ताना भगत रिवॉल्ट हुआ था, मतलब एक ये ट्राइब थी झारखंड में, उन्होंने करा था, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। 930 कह रहा है मैचिंग करने को, कुकी रिवॉल्ट कहाँ हुआ, तो कुकी मैती आपने सुना बड़ा रिवॉल्ट भी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है भाई। कुकी रिवॉल्ट जो मैती कम्युनिटी है ना मणिपुर और त्रिपुरा में, तो कुकी रिवॉल्ट मणिपुर और त्रिपुरा में चला। कूका रिवॉल्ट ये पंजाब में चला, कहाँ चला, पंजाब में। पबना रिवॉल्ट की अगर बात करें तो ये चला बंगाल में, कहाँ चला, बंगाल में।
बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ पहले तो एक ही था ना, तो ऑप्शन में बिहार है, इसलिए बिहार हो जाएगा इसका। ठीक है। 926 कह रहा है मोपला रिवोल्ट ऑफ 1921 टुक प्लेस। तो देखो मोपला रिवोल्ट केरला में होता है, मालाबार कोस्ट पे, तो 1921 में। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये भी वही अगेन क्या होगा भैया, हाई रेंट, बहुत ज़्यादा टैक्स, ये सब मांगते थे, उसीलिए सबका मेन कारण यही है भाई, ये लोग त्रस्त हो गए थे उनके टैक्स सिस्टम से, लगान से। ठीक है। 927 मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 कहाँ, मालाबार से होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 931 कह रहा है वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय वॉरेन हेस्टिंग इन इंडिया बाय 1781। तो सारे दुखों का कारण भारत में इसने बो दिया, ये जो आज मॉडिफाई फॉर्म ऑफ कुरान पढ़ाई जा रही है, ये मदरसों की वजह से। कुरान में असलियत में वो नहीं लिखा है जो अब आजकल देवबंद और मदरसे में पढ़ाते हैं कि ये जिहाद करो, इनको मारो, हूरे हूरे, ये सब मॉडिफाई वर्ड, और ये सब अंग्रेज़ों का किया दर है जो आज पूरे भारत के कल्चर की ऐसी की तैसी कर दी है। तो आज मुस्लिमों के मन में इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि ये किताब में लिखा है, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ उनको अगर बता दिया कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो फर्स्ट लॉ है, तो वो वही मान के चल रहे हैं। मतलब अजीब ही है। चलो खैर क्या कर सकते हैं। आपको जो याद रखना वो ये कि जो फर्स्ट मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया, 1781 में बनाया और कैलकाता में बनाया। तो यहीं पे वीडियो को करता हूँ मैं समाप्त। धन्यवाद।